नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने बात करें पेट की बात करें तो पेट में मैंने मैथ की प्रैक्टिस सेट शुरू करा दी थी। साथ ही साथ मैथ का अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया था। रीजनिंग में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है पेट में 5 नंबर की रीजनिंग आएगी। बहुत नॉर्मल से रीजनिंग आती है, बहुत सिंपल आती है। क्योंकि पिछले साल के पेपर की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन कैलेंडर का पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, ओड वन आउट से क्वेश्चन आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब आपके पास समय केवल प्रैक्टिस सेट का है। अब आप क्या करें, एक प्रैक्टिस सेट आपको रोज लगाना है। एक प्रैक्टिस सेट का मतलब कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपको रोज करना है। ठीक है, और इसे अलग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आपको टाइम देना है तो किसमें, प्रैक्टिस सेट पे देना है। किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस सेट करें, आपको प्रैक्टिस सेट करना है। मैथ की बात करें, जीएस की बात करें या रीजनिंग की बात करें, अब आपके पास समय केवल प्रैक्टिस सेट का बचा हुआ है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट में आपको लगा है कि नहीं हमारा इस टॉपिक में क्या है, पकड़ कम है, तो आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जब ये पता कैसे चलेगा, ये आपको प्रैक्टिस सेट से ही पता चलेगा। जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो आपको एनालिसिस करना है कि हम कहाँ पर कमजोर अपने आप को पा रहे हैं। उस चीज को एक बार आपको फिर से पढ़ लेना है। तो चलिए आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। बात करें तो रीजनिंग हम पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट आज करने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग इसकी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट नंबर हम क्या करेंगे, 1 आज देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, सायंकाल 4:30। सायंकाल सायंकाल 4:30 बजे, 4:30 पर बजे, घड़ी की दो सुइयों के बीच, घड़ी की दो सुइयों के बीच, दो सुइयों के बीच, सुइयों के, घड़ी के दो सुइयों के बीच का कोण होगा, 20 का कोण होगा, कोण होगा। ये पहला क्वेश्चन है। हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, यहीं पर बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि आपको विषम बताना है। क्या बताना है आपको, विषम बताना है। विषम का मतलब होता है अलग बताना है, जो सबसे अलग होगा विषम बताना है। मक्खन दही दूध पनीर, मक्खन दही दूध पनीर, इसमें आपको विषम बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सायंकाल 4:30 पर बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितने का बना होगा, कोण कितने का बना होगा। तो याद रखना, जब कोण की बात हो, थीटा निकालना हो, कोण निकालना, तो एक सूत्र आपको याद रखना है, 11m/2 माइनस का 30h। ये आपको एक सूत्र याद करना है। क्या याद करना है, 11m/2 माइनस का 30h, जहां पर m क्या है, मिनट है, h क्या है, घंटा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, 11 लिखेंगे। मिनट की बात करेंगे, 4:30, ये मिनट के बारे में बताता है और ये किसके बारे में बताता है, घंटे के बारे में बताता है। आप लिखिए 11 गुणा m का मान कितना है, तो आप कहेंगे 30/2 माइनस 30 इंटू एस का मान कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 4। 2 से काटेंगे 15 बार, 15 एकम 15, 15 एक 16, 165 आ जाएगा। माइनस का 4 3 12, 120 आ जाएगा। आप घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा, और 16 में से 12 घटा देंगे 4 बचेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आएगा, 45 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सूत्र को आपको याद करना है। इस सूत्र के माध्यम से एंगल आप निकाल सकते हैं आसानी से। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें विषम क्या होगा। विषम का मतलब होता है 3 एक जैसे होंगे और उनमें से एक अलग होगा। आप देखेंगे मक्खन दही दूध पनीर, इसमें से अलग क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। अब इसमें दूध अलग क्यों होगा,
क्योंकि आप कहेंगे कि दूध के ही तो सारे प्रोडक्ट हैं, दूध से मक्खन बनता है, दूध से दही बनता है, दूध से पनीर बनता है, यानी कि दूध के ही बाकी क्या प्रोडक्ट है। तो क्या इसमें मेन रहेगा हमारा दूध। दूध इनमें सबसे क्या होगा, भिन्न होगा, सबसे अलग होगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न आपका दे रखा है, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार है, यदि एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को, 17 जनवरी को सोमवार है, 17 जनवरी को क्या है, सोमवार है, 17 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन होगा। तो उसी वर्ष 19 जून को, 19 जून को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, दिन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि एक साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष का मतलब आपको पता है, वर्ष दो प्रकार के, लीप ईयर्स और साधारण। लीप में 366 दिन होते हैं, साधारण में 365 होते हैं। 17 जनवरी को कौन सा दिन है, सोमवार है, तो आपको बताना है 19 जून को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार से जब एक ही साल की बात हो रही, क्योंकि साल तो दे नहीं रखा, तो हमेशा एक साल की बात होती है, किसी एक तारीख से किसी दूसरी तारीख में जाना होता है, इनके बीच में विषम दिनों की संख्या में पता करनी होती है। 17 जनवरी हमारा हो चुका है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे जनवरी में होते हैं कितने, 31 दिन होते हैं। 31 में आप 17 को माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 17 3 20 और 11 14 दिन हो जाएंगे। तो जनवरी में कितने दिन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 14 दिन हो जाएंगे। जनवरी के बाद में फरवरी में 0 दिन होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें साधारण वर्ष बोला गया है। हमें कहाँ तक जाना है, 19 जून तक जाना है। फरवरी के बाद में मार्च में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे मार्च में होते हैं 31 दिन, लेकिन इसमें विषम दिन निकाला है, तो आपको पता है विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं, 7 चौको 28 दिन 31। मार्च के बाद अप्रैल में 30, 7 चौको 28, 2 बचेगा। अप्रैल के बाद में मई की बात करें 3 बचेगा, और जून की बात करें, जून में कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, 19 दे रखा है। अब देखिए 7 से काटेंगे 14 कट जाएगा, इसके बाद में 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 14 5 19, यहाँ से 5 बचेगा, 5 2 7 कट जाएगा। आप कहेंगे 3 3 6, विषम दिन कितने आ गए, 6 आ गए। जो विषम दिन आता है इस दिए गए दिन में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सोमवार में से जब आप 6 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, रविवार आ जाएगा। ठीक है, ये रविवार क्या होगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। इसके बाद देखेंगे अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, इसमें आपको विषम बताना है। क्या बताना है, आपको विषम बताना है। विषम का मतलब होता है भिन्न बताना है, कौन सबसे अलग है। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसमें बताना है कि अलग क्या है। ये सब क्या है, महीनों के नाम है, इनमें से बताना है अलग क्या है। अगला हमारे पास है एस जेड, एस जेड, एस जेड के बाद में बी जे, इसके बाद में पी डब्ल्यू, और इसके बाद में एम टी। इसमें आपको बताना है विषम क्या है, इसमें भी आपको बताना है विषम क्या है। और एक देखेंगे 4 63, 4 63, इसके बाद में 1 0, इसके बाद में 5 124, इसके बाद में 3 26, और लास्ट में 2 15। इसमें बताना है विषम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे विषम इसमें कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे इसमें तो सब मंथ नेम दे रखे हैं, महीनों के नाम दे रखे हैं। याद रखना, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन। तो आप कहेंगे ये सितंबर हमारा सबसे क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी में 31 दिन होते हैं, सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे, इसमें कैसे देखेंगे,
तो आप कहेंगे एस से जेड में जाना, एस का 19 होता है, जेड का 26 होता है, 19 7 26, आप कहेंगे +7 करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। बी का मान 2 होता है, जे का मान 10 होता है, तो आप कहेंगे इसमें प्लस का 8 करना पड़ेगा। पी का मान 16 और डब्ल्यू का मान 23, तो आप इसमें कहेंगे +7 करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी +7 करना पड़ेगा। देखिए सब में +7 हो रहा है, लेकिन इसमें +8 हो रहा है, ये सबसे क्या होगा, अलग हो जाएगा। हम बात इसकी करेंगे तो आप कहेंगे 4 का क्यूब करेंगे 64 होता है, 1 घटा देंगे 63, यानी कि 4 का क्यूब करके हम -1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर करेंगे जब 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करने के बाद 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ऐसे जब आप 5 का क्यूब करेंगे, 1 घटा देंगे तो आपका मिल जाएगा 124 मिल जाएगा। 5 का क्यूब 125, 1 घटाएंगे 24। ऐसे यहाँ पर आप करेंगे क्या, 3 का क्यूब -1 करेंगे तो 26 मिल जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर 2 का क्यूब -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यहाँ पर कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, इन्हें सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इन सबसे क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहती है, मेरे पुत्र के, संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू, दादा की इकलौती बहू के पिता का पिता है, के पिता का पिता है, पिता का पिता है। ठीक है, वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है, वह व्यक्ति रीमा से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए रीमा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, मान लेते हैं यहाँ पर ये रीमा है, रीमा एक तस्वीर की तरफ देखती है और कहती है, क्या कहती है, वह मेरे पुत्र, यानी वो जो तस्वीर है वह मेरे पुत्र, तो रीमा का पुत्र यहाँ पर हो जाएगा, वह मेरे पुत्र, पुत्र का मतलब प्लस, और स्त्री होगी तो माइनस लगाएंगे, पुरुष के लिए प्लस लगाएंगे, वह मेरे पुत्र के दादा। अब इस पुत्र के दादा की बात करें तो आप कहेंगे दादा यहाँ पर आ जाएंगे, दादा यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इस पुत्र के दादा की इकलौती बहू, और इस दादा की इकलौती बहू खुद ये रीमा हो जाएगी, इकलौती बहू के पिता, और इस बहू के पिताजी, तो पिताजी यहाँ पर आ जाएंगे, पिता के पिता, और इनके भी पिताजी यहाँ पर आ जाएंगे। बताइए रीमा से किस प्रकार से संबंधित है, तो रीमा और इस व्यक्ति का क्या संबंध है, तो आप कहेंगे ये व्यक्ति रीमा के क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे। क्या लगेंगे, दादाजी। दादाजी क्यों, क्योंकि पापा के पापा कौन लगते हैं, दादाजी तो ही लगते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, दादा आ जाएगा। ठीक है, दादा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, ABCDE दोस्त हैं, ABCDE ये क्या है, ये सब दोस्त हैं, ये दोस्त हैं। ठीक है, A B से छोटा है पर E से लंबा है, A B से छोटा है, B से छोटा है, पर E से लंबा है, पर E से क्या है, लंबा है। ठीक है, आगे देखेंगे D B से थोड़ा छोटा है, D B से थोड़ा छोटा है, पर
ए से छोटा लंबा है, पर ए से थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है। ए से थोड़ा क्या लंबा है, ठीक है। सबसे छोटा बताइए कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें ये कहा गया है, देखो इसमें हम बड़े के लिए सिंबल ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। इसमें कहा गया 5 दोस्त हैं, ए बी से क्या छोटा है, ए बी से छोटा है, इसका मतलब बी बड़ा होगा, तो हम बी को क्या करेंगे पहले कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे। ये बताता है कि जो बी है ये ए से क्या है बड़ा है, पर ई से लंबा है। ए जो है बी से तो छोटा था लेकिन ई से क्या आप कहेंगे लंबा है। ई से कौन लंबा है, ए लंबा है, तो ई से लंबा कर दिया, ठीक है। आगे लिखा है डी जो है बी से थोड़ा सा छोटा है, डी जो है ये बी से क्या थोड़ा सा छोटा है, डी जो है बी से छोटा है, बी से छोटा कौन है डी, तो यहाँ पर ऐसे आ सकता है बी से छोटा है तो हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना लेंगे। पर ए से थोड़ा सा लंबा है और ए से क्या लंबा है, ए से कौन लंबा है डी, तो आप कहेंगे इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे छोटा कौन सा, इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, सी सबसे लंबा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर लिखा है सी क्या है सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा है, याद रखना। इसमें बोला गया सी सबसे लंबा है, जब सी सबसे लंबा होगा तो सी कहाँ पर आ जाएगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले आ जाएगा, सी कहाँ पर आएगा पहले आ जाएगा, ठीक है। और ए हमारा ये है, बी हमारा ये, तो आप कहेंगे ए बी के बीच में कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो डी यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया बताइए सबसे छोटा क्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा हमारे पास क्या बन जाएगा, सबसे छोटा हमारे पास ई बन जाएगा। सबसे बड़ा हमारे पास क्या है सी है, ठीक है। बीच में कौन है डी है, लेकिन आपसे पूछा गया सबसे छोटा बताइए, तो आप कहेंगे सबसे छोटा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सबसे छोटा ई बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है। अगला प्रश्न है कि बताइए भारत बेंगलुरु एशिया कर्नाटक, भारत बेंगलुरु, भारत बेंगलुरु एशिया कर्नाटक, कर्नाटक, इसे आप क्या करना है कोडिंग में से सजाना है। इसका ऑप्शन दे रखा है 3142, 3142, दूसरा दे रखा है 1234, दूसरा 1234, तीसरा 3124 और चौथा दे रखा है 3421। इसमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखो इसमें क्या है, आप कहेंगे सबसे पहले तो एशिया आएगा, एशिया क्यों आएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्या है एशिया है। सबसे पहले 3 आ जाएगा, एशिया आ गया, एशिया में कौन आएगा, तो आप कहेंगे भारत दूसरे नंबर पर आएगा, तो 1 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, एशिया आएगा भारत आएगा। आप कहेंगे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इनमें से कोई एक सही होगा। अब आप कहेंगे कि कर्नाटक बेंगलुरु में क्या पड़ा है, तो आप कहेंगे कर्नाटक के अंतर्गत कौन आता है, बेंगलुरु आता है, तो आप कहेंगे कर्नाटक पहले आएगा 4 आएगा, लास्ट में क्या बचेगा 2 आएगा। ये हमारे पास 3142 कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है। तो एशिया में भारत आता है, एशिया में भारत आता है, भारत में कर्नाटक आता है, कर्नाटक में कौन आता है बेंगलुरु आता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला क्या होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, सोमवार है, तो आपको बताना है 1 जनवरी 2013, तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, 13 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें याद रखना वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण में हमें 1 साल से जब अगले साल में जाना होता है 1 जोड़ते हैं, और लीप ईयर में 2 जोड़ते हैं। आप कहेंगे 2012 एक लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो अगले साल में जाने के लिए हमें 2 जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, 2 जोड़ना होता है। इस सोमवार में आपको 2 जोड़ देना है, तो सोमवार में जोड़ेंगे मंगलवार बुधवार, आपका आंसर क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या आएगा, बुधवार। यानी कि लीप ईयर से हमें जब जाना होता है तो 2 जोड़ते हैं, साधारण वर्ष से जाना होता है, यहाँ पर मान लेते 2011 लिखा होता तो 1 जोड़ते फिर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर सोमवार है, कितना आएगा, बुधवार आ जाएगा,
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दिखा रही है। दर्पण में देखने पर, दर्पण में देखने पर, देखने पर एक घड़ी 4:40 का समय दर्शा रही है, दर्शा रही है। तो आपको बताना है सही समय क्या होगा, दर्पण में सही समय क्या होगा, दर्पण में सही समय क्या होगा, सही समय आपको बताना है। तो याद रखना दर्पण में जब समय निकालना होता है हमेशा 11:60 से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 11:60 से घटा देते हैं, कितना घटाएंगे तो आप कहेंगे 4:40 घटा देंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा, 20 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 7 4 11 7 बचेगा। आपका आंसर क्या आएगा, 7:20 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7:20 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का चुनाव किया गया है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारी पहले थी। अब हम प्रैक्टिस सेट दूसरी लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कमेंट करके ये बताना है कि प्रैक्टिस सेट कैसी लगी है, क्वेश्चन हेल्पफुल है, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और जो हमारे सिलेबस में दे रखा है हम उतना ही पढ़ेंगे, फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, क्योंकि यूपी SSC की हम बात करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें पूछता है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपना प्रैक्टिस सेट करते रहिए और साथ ही साथ अपना ख्याल भी रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।